सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, किसी भी चीज से कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, कभी परेशान नहीं होना है। जीवन में हमारे में बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी समस्याएं लगातार आती हैं। हम जीवन के जब भी किसी भी पड़ाव में होते हैं तो समस्याओं का सामना करना निश्चिंत है, और आप जानते हैं कि हमेशा समस्याओं के इस जाल में व्यक्ति का जीवन बंधा रहता है। और प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि यूपी पुलिस की परीक्षा जो हुई है आपकी 17 और 18 फरवरी में, उसका जो 18 की सेकंड शिफ्ट का पेपर तो बहुत बड़े स्तर पर आप जानते हैं कि पहले से ही लोगों के पास पहुंच गया था, और 17 तारीख की सेकंड जो शिफ्ट है बच्चों, उसका पेपर भी बड़े स्तर पर लीक हुआ है। ठीक है, इसके लिए प्यारे साथियों आप सभी ने ट्विटर कैंपेन चलाया, और प्यारे बच्चों इस परीक्षा को निरस्त करके और दोबारा से पेपर कंडक्ट कराने के लिए अपनी आवाज उठाई है। इसमें बहुत सारे अध्यापक भी आपके शामिल हैं, क्योंकि आपकी जो मांग है, ठीक है, वो एकदम प्यारे बच्चों, यानी कि कह लो कि जो आपके साथ अन्याय हुआ है, अन्याय के लिए आप सिर्फ अपनी मांग हम ये रख रहे हैं सरकार के सामने कि भाई अगर धांधली हुई है तो हमारी बात सुनिएगा, हमारे पास प्रूफ हैं, हमारे पास सबूत हैं, हम उसे आपको दिखाना चाह रहे हैं, उन्हें देखिए एक बार, और भैया उन्हें देख लो ना। हम ये कह रहे हैं भाई हमारी बात अगर निराधार है, ठीक है, सभी टीचर्स, पूरी टीचर कम्युनिटी ने ये निर्णय लिया है कि बच्चों ये आंदोलन आपका है, आपको ही इसे चलाना है, आप ही इसे आगे बढ़ाओगे। अगर आप ही पीछे हटोगे तो फिर ये चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। आप बेहतर तरीके से ये बात जानते हैं। तो सभी प्यारे साथी, जितने भी बच्चे हैं, आप सभी बहुत बड़ी तादाद में हैं, बहुत बड़ी संख्या में हैं। हमारा सरकार से कोई, प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि हम सरकार के विरुद्ध हैं, सरकार के खिलाफ हैं। हम सरकार के साथ हैं, हम प्रशासन के साथ हैं, हम कानून व्यवस्था के साथ हैं। हम सिर्फ संवैधानिक तौर तरीके से अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों जो 60,000 पद हैं, अगर पेपर इतने बड़े स्तर पर लीक हुआ है तो उसमें जो बच्चों सेलेक्ट होंगे, वो बच्चे सेलेक्ट होंगे जिनके पास पहले से पेपर उपस्थित था, जो सिर्फ गोले भर के आए हैं। तो हमारा सरकार से ये निवेदन है, और बहुत शांतिपूर्वक निवेदन है प्यारे बच्चों। यहां मैं 2 दिन से वीडियो लास्ट नहीं बना पाया हूं, और बाकी के आपके कई सारे टीचर्स भी आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं प्रशासन का एक जटिल दबाव टीचरों के ऊपर है। और आगे भी अगर किसी टीचर की वीडियो आनी बंद हो जाए, चैनल दिखना बंद हो जाए, तो आप समझ लेना कि फिर कहीं ना कहीं कोई कार्यवाही उनके ऊपर चल रही है। तो आप ये चीज समझ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे ये बात कहूंगा कि प्यारे बच्चों क्या चीज है आपको अभी करनी है। देखो, आपके आसपास जो आपके एमएलए एमपी हैं, छोटे स्तर पर आपके अधिकारी हैं, उनको आप ज्ञापन दे सकते हैं, अपना एक लेटर लिख के दे सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे बात है। आप अपने गांव में जहां छोटे स्तर पर प्यारे बच्चों आपके दौड़ने जाते हैं, जहां आप देखो, ये निर्णय सभी पूरे टीचर्स ने मिलकर लिए हैं। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, आप सभी को एक साथ आना पड़ेगा। ये आंदोलन आपका है। आपको इसमें उपद्रव या किसी उपद्रवी को, आप बच्चा उपद्रवी है ही नहीं, बच्चा पढ़ा लिखा, बच्चा समझदार है, लेकिन बच्चों कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से चलते हुए आंदोलन में भी विघल पैदा करते हैं, उसे राजनीतिक बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उन सभी लोगों से अलग हटते हुए अपनी आवाज आपको प्यारे बच्चों उठानी पड़ेगी। आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। आपके साथ सभी हैं, आप बिल्कुल भी चिंता की विषय नहीं है, बिल्कुल भी पूरा जोर प्यारे बच्चों आपकी तरफ से रहेगा। और जब आप प्यारे बच्चों यानी कि उठेंगे और अपनी आवाज को लेकर जाएंगे, और अपनी आवाज को आप सही तरीके से बिना किसी बच्चों, यानी कि मेरे कहने का जो मतलब है सीधा सा आप वो समझ पा रहे होंगे कि किसी भी ऐसी चीज नहीं करनी है, कोई नारेबाजी ऐसी ना हो जो सरकार के विरुद्ध हो, प्रशासन के विरुद्ध हो, जिससे कि बच्चों कोई भी सरकार को ये लगे कि हम बच्चों सरकार के विरुद्ध में, हम सरकार के साथ हैं। सिर्फ सरकार से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि जो इन 50 लाख बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है उसे एक बार वो सुने। और बच्चों जब उन सबूतों को हम प्रस्तुत करें, आपके जो सबूत हैं पेपर लीक होने के, उन्हें देखें, उन्हें देखने के बाद प्यारे बच्चों तब तो निर्णय कर सकती है ना कि हाँ वास्तव में ये पेपर लीक हुआ है और बहुत बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ है।
तो मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप सभी प्यारे बच्चों जहां भी अपने गांव में, अपने आसपास में शांतिपूर्वक तरीके से एक जगह जितने भी थोड़े बहुत छात्र इकट्ठे हो सकते हैं, वहां से जो भी वीडियो बना सकते हैं उसे प्यारे बच्चों सोशल मीडिया पर अपलोड करिएगा। अपने आसपास में जो भी आपके विधायक, एमएलए, एमपी जो भी आपके पास हों आसपास में राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए, उनके पास जाइएगा, उनको अपनी जो भी दुख दर्द है उन्हें बताइए। ये बात बच्चों दिल से निकलती है, क्योंकि जब बच्चे आपके हक की बात हो, जब बच्चे के हक की बात हो, तो बच्चों आपको साथ आना पड़ेगा। जो भी मीडिया चैनल हैं, न्यूज चैनल हैं, सभी अध्यापक तो आपके साथ हैं ही। प्यारे बच्चों उनसे भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी बच्चों के साथ आएं और इसमें बच्चों को सपोर्ट करें, बच्चों का साथ दें। और आप सभी बच्चे जो भी लखनऊ के आसपास के बच्चे हैं, वो प्यारे बच्चों इको गार्डन जाएं और इको गार्डन में बैठें। वहां हम सभी भी आपके साथ हैं, ऐसा ना सोचें कि हम साथ नहीं हैं। उसके लिए हम आपको टाइम टाइम पर बता देंगे कि कैसे कैसे हम शामिल होंगे। प्यारे बच्चों अभी आप जानते हैं कि प्रशासन बहुत सख्त है, किसी भी चीज को लेकर कोई भी चीज बोलनी, आप जानते हैं एक शब्द भी प्रशासन तुरंत अपनी बच्चों समझ लो कैंची लेके बैठा है। तो भैया चीजों को ध्यान से हुए समझते हुए जो बच्चे लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्र से हैं वो इको गार्डन चलें। और जो भी बच्चे प्यारे बच्चों आप सभी जब तक साथ नहीं आएंगे तब तक प्यारे बच्चों इस आंदोलन को बल नहीं मिलेगा। हमें ये आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर लेके जाना है, लेकिन प्यारे बच्चों ये आंदोलन राजनीतिक नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ अपने छात्रों के हक के लिए होना चाहिए। और इस आंदोलन को प्यारे बच्चों जो नाम दिया गया है, आपके द्वारा ही दिया गया है, यूपी पुलिस री एग्जाम सत्याग्रह। ये एक सत्याग्रह है, गांधी जी की तरह अहिंसक आंदोलन है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, सरकार हमारी बस बात मान ले, हम सरकार के साथ हैं, हमें सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, ये सभी का कहना है। इको गार्डन लखनऊ में आप पहुंचे बच्चों, आपको पूरी गाइडलाइन जल्दी जल्दी मिलती रहेंगी, जो भी चीजें होंगी वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और एक और चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा बच्चों कि यूपी पुलिस री एग्जाम, ये जो आपका बच्चों ट्वीट है, ठीक है ना, ये हैशटैग है, इसे आप लगातार ट्वीट करते रहें लगातार यहां पर, क्योंकि जब आपका ही बल कम हो जाएगा तो बेटा कौन कौन आगे बढ़ेगा? आपको ही आगे बढ़ना है, यह आंदोलन आपका है, ठीक है, आपका आंदोलन है, आपके हक का आंदोलन है। जब तक आप नहीं आओगे सामने, जब तक आप बच्चों जोर शोर से इसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तब तक काम नहीं चलेगा। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि आप सभी को हमने पढ़ाया है और बहुत शानदार तरीके से आपको शिक्षा दी है। आप सभी सभ्य बच्चे हैं, आप सभी कोई भी ऐसा काम बिल्कुल ना करें जिससे कि प्यारे बच्चों चीजें खराब हों। आपको आंदोलन को अंत तक लेके जाना है, आपने ही यह आंदोलन प्रारंभ किया है। तो मैं यहां आपसे सिर्फ ये बात कहूंगा बच्चों कि आप सभी इको गार्डन चलें, आपके सभी अध्यापक आपके साथ हैं, आपके अध्यापक आपके जहां भी गाइडेंस की जरूरत होगी आपके साथ उपस्थित रहेंगे। पूरे टीचर्स बच्चों आपस में जो बात करके निर्णय लिया गया है, तो आपसे मैं ये कहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं जो आप गांव में हैं, तो गांव में अभी से प्यारे बच्चों छोटी छोटी क्लिप बनाना, छोटी छोटी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल, क्योंकि सरकार को यह पता चलना चाहिए कि ये मुद्दा सिर्फ कुछ बच्चों का नहीं है, ये मुद्दा पूरे 50 लाख परिवारों का है, 50 लाख बच्चों का है, 50 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। इससे 60,000 परिवारों के घर के दिए जलते, जो कि पेपर लीक होने के बाद पेपर जो बर्फी की तरह बटा है, जिसके बाद प्यारे बच्चों वो उम्मीद बच्चों की खत्म हो गई है, बच्चों का भरोसा ही समाप्त हो गया है। सरकार से निवेदन है कि सरकार बच्चों की बात सुने, और सरकार से यह निवेदन है कि भाई सरकार जो साक्ष्य है उन्हें देखे और उसके बाद निर्णय करके बताए कि क्या करना है, ठीक है ना भाई। तो मैं ये कहूंगा कि सभी प्यारे बच्चे, आप जानते हैं कि जो पैदल यात्रा थी उसमें भी हमारा पूरा सपोर्ट था कि भाई हम शांतिपूर्ण ढंग से जाएं, लखनऊ तक जाएं, उसमें भी पूरा, क्योंकि देखो टीचर्स का अस्तित्व बच्चों से है।
और अगर टीचर बच्चों को सही दिशा में गाइड ही ना करे तो बच्चों फिर वो टीचर कहलाने के लायक नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि जब आपके हक का, आपके हित का मामला होगा, बच्चों के साथ अन्याय होगा, तो हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। हमारी मांग है कि पेपर अगर इतने बड़े स्तर पर लीक हुआ है तो बच्चों फिर री एग्जाम होना चाहिए और यह परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और आप सभी को जितनी भी बात मैंने आपको बताई है उन सभी चीजों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और एक एक चीज बच्चों आपको अपने साथ लेकर चलनी है। अहिंसक चीजों से बिल्कुल दूर रहें। मीडिया वाले भी आपके सामने आएंगे, बाकी लोग भी आपके सामने आएंगे जो बरगलाएंगे, इसे राजनीतिक बताएंगे, उन लोगों से आप बिल्कुल अलग कर दीजिएगा, क्योंकि आप हमारे साथ बिल्कुल भी शामिल मत हो। क्योंकि अगर इसको ट्वीट करो, सोशल मीडिया पर जितने एक्टिव रह सकते हो उतने एक्टिव रहो, क्योंकि जब हम पढ़ाई इतनी 18 घंटे कर सकते हैं तो अपनी हक के लिए प्यारे बच्चों हम सरकार से अपनी बात भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे भी कोई भी अपडेट होगा इसके ऊपर मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा थोड़े समय बाद। अभी आप सभी से निवेदन है कि जो चीजें आपको बताई हैं उन पर आप विचार करें। पूरी टीचर कम्युनिटी आपके साथ है, सभी अध्यापक जो मिलकर डिसीजन ले रहे हैं उसमें प्यारे बच्चों ये सभी चीजें आपके साथ मिलकर चल रही हैं। ठीक है, चलो उम्मीद है कि आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद, मिलेंगे आगे अगली वीडियो में, मैं आपको जल्दी ही अपडेट देता हूं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।